हर हर महादेव सबको। तो फिर मैं आज बहुत ही स्पेशल टॉपिक लेके आई हूँ जो कि शादी के लिए है। और हर एक इंसान के मन में रहता है, हर एक इंसान का एक उम्र होता है कि हाँ ये उम्र में हमने शादी करना है, सेट होना है ये। लेकिन कुछ इंसान सेट होने के बावजूद भी शादी नहीं कर पाते। इसके मेन कारण कुछ मैं ऐसे कारण लेके आई हूँ। मैं मतलब महापुराण से, शिव महापुराण से या फिर उसमें भागवत गीता से मैं 2-3 दिन से पढ़ रही थी इसके बारे में कि ये है क्या चीज़। हर एक इंसान का एक उम्र होता है कि हर एक इंसान जैसे 24-25 में लग जाता है, 25, 26, 27, 30 के अंदर अंदर हो जाना चाहिए, क्योंकि हर एक इंसान का उम्र वही होता है 30 के अंदर अंदर कि हम सेट हो जाए शादी वादी करके। लेकिन फिर भी किसी किसी का 30, 32, 34 हो जाता है, फिर भी उनका रिश्ता कहीं नहीं लग पाता। क्या कुछ लोग सोचते हैं पहले मैं सेटल हो जाऊं उसके बाद करूंगा, फिर बाद में सेटल भी हो जाते हैं, सब कुछ हो जाता है उनका, फिर भी कहीं ना कहीं से रिश्ता नहीं आ पाता। ऐसा क्यों होता है? क्या ये पहले से तय होता है कि शादी ब्याह पहले से तय होता, या फिर हमारे हाथ में होता, या हमारा कर्म में होता है? ये सब डिटेल में मैं आपको समझाऊंगी। अगर वीडियो अच्छा लगे तो हर हर महादेव ज़रूर लिखना। अगर वीडियो नहीं भी अच्छा लगे, कहीं पे मेरी तरफ से गलती हुआ तो फिर एक बार मेरे को ज़रूर बोलना, दीदी आपने यहाँ पे गलती किया। तो फिर सबसे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ, जैसे कुछ लोग सोचते हैं कि मेरे अच्छी नौकरी लग जाए उसके बाद करूँगा, मेरी नौकरी लग जाए, मैं कहीं सेटल हो जाऊँ उसके बाद करूँगा। लेकिन हमारे सोचने से ये कुछ बदलने वाला नहीं है। कुछ लोग क्या करते हैं, कुछ नहीं करते, फैक्ट्री में काम करते हैं। जैसे मैं काम करती फैक्ट्री में, वहाँ पे 17-18 साल के बच्चे भगा भगा के लेके आ रहे हैं, उनका शादी हो रहा है। अब कोई 22-23 साल का, फिर भी उसका नहीं हो रहा। कोई 25-26, 30 के आसपास हो गया, फिर भी उसका नहीं हो रहा। ऐसा सब कुछ ये पहले से तय होता है या नहीं होता है, ये क्या चीज़ है क्या नहीं है? इसलिए मैं जानने के लिए ना भागवत गीता और फिर शिव महापुराण खोल के देखा कि ये सब क्या पहले से तय होता है। फिर महाराज जी की वीडियो देखा कि ये सब पहले से तय होता है या नहीं। तो काफ़ी क्वेश्चन मार्क, ऐसे जो क्वेश्चन मार्क लग जाते हैं ना, ऐसे मेरे दिमाग में भी लग जाता है। और हर एक उस इंसान के दिमाग में लग जाता है जिसका उम्र हो गया है और वो शादी करना चाहता है, फिर भी उधर उधर से रिश्ता नहीं आता। तो फिर कुछ लोग यही सोचते रहते हैं कि हाँ पहले मैं सेटल हो जाऊँ फिर उसके बाद में करूँगा। लेकिन सेटल होने के बाद भी उनका नहीं हो पाता। क्यों? क्योंकि उनका अभी शादी का सही टाइम नहीं आया है। कुछ लोग ज़िंदगी भर यही सोचते सोचते सही टाइम आएगा, सही टाइम आएगा, करते करते उनका उम्र धीरे धीरे निकलते हाथ से फिसलता ही जाता है, फिर भी उनका नहीं हो पा रहा। लोग बोलते हैं हाँ हम सिंगल है, हैप्पी लाइफ है, लेकिन कब तक हैप्पी? आगे चल के कुछ प्लानिंग होता है इंसान का, लेकिन वो सब हमारे हाथ में नहीं होता है ना। अगर हमारे हाथ में होता तो फिर लोग बीमार क्यों पड़ते? जैसे आज है कल नहीं है, हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है, फिर भी हम परेशान रहते हैं कि हाँ हम सेटल हो जाएंगे उसके बाद करेंगे। कुछ लोग देखो, कुछ लोग होते हैं बिना सेटल हुए भी उनका रिश्ता हो गया, शादी हो गया, बच्चे हो गए, वो पूरा फैमिली के साथ सेटल हो गए। और कुछ लोग है अच्छा खासा कमा रहे हैं, इधर उधर कर रहे हैं, फिर भी उनका नहीं हो पा रहा। कहीं लड़की देखने जाएंगे तो कोई बोलेगा ये तो लड़का ठीक नहीं है, काला है, कोई फिर बोलेगा नहीं ये लड़की ठीक नहीं है। अगर आपका जब सही टाइम आएगा, अगर आपका वहाँ पे होना रहेगा, फिर वो लड़का काला, गोरा, नौकरी वाला हो, बिना नौकरी वाला, वहाँ पे आपका होकर ही रहेगा। इसलिए ये टाइम वो भागवत गीता और शिव महापुराण के अनुसार भी, जैसे हमारे ग्रंथ है उसके अनुसार, अगर हम शादी क्यों लेट होता है या फिर शादी का सही टाइम क्या है, वो अगर हम देखें तो फिर उसमें पहले से बोलते हैं कि शादी यश अपयश जन्म मरण ये सब हमारे पहले से तय होता है। जो प्रारब्ध रहता है हमारा, उसको भोगना ही रहता हमें। क्योंकि अभी देखो कहीं कहीं ऐसे होता है कि अभी मैंने कुछ दिन पहले देखा था, दूल्हा पूरा मतलब कि दोनों तरफ से बात बन गई, उसके बाद दूल्हा गया शादी करने के लिए गया। तो फिर जैसे दुल्हन के घर में एंट्री किया, उसके बाद सारे रिश्तेदार बैठे हुए थे। उसके बाद जैसे घोड़े पे बैठा हुआ था, वहीं बैठे बैठे उसका अटैक आ गया, वो वहीं पे ख़त्म हो गया।
ठीक है। उसका सब कुछ बात हो गया, इधर हो गया उधर गया, दहेज की बात हुई, दहेज लेके आए, सब बरातियों के लिए खाना बना, उसके बाद सब कुछ हुआ था, लेकिन शायद उसका वहाँ नहीं होना था, उसका वहीं पे ख़त्म होना था, इसलिए वो वहाँ तक पहुँचा भी, अंदर तक गया। उसके बाद दूल्हा जब एंट्री करके पूरा अंदर करके जब घोड़े से उतरने लगा तो उसकी डेथ हो गई। कैसे? अटैक आ गया सीधा। अब बताओ उसमें भी क्या वो पहले से तय था? हाँ, वो पहले से तय था, उसके साथ उतना ही होना था। इसलिए हम ओवर मतलब कि कुछ भी टेंशन बिल्कुल ना लें, हमेशा अपने भगवान का नाम जपते रहें और अच्छे अच्छे कर्म करेंगे। हमारे जो प्रारब्ध रहेगा वो धीरे धीरे हम मिटाने की कोशिश करेंगे उसको। ये नहीं हम अगर हमारा हाँ किसी का नहीं हो रहा है तो वो टेंशन कर करके और उसको ज़्यादा टेंशन हो जाता है, इंसान डिप्रेशन में तक जाना पहुंच जाता है। इसीलिए अगर आपका अभी नहीं हो रहा है तो बिल्कुल टेंशन मत लो। अगर आपका किस्मत में होगा, अगर आपका लिखा होगा किसी ना किसी के साथ, तो फिर सही टाइम आएगा तो उस टाइम आपका हो जाएगा। अगर आप मना भी करोगे नहीं मैं नहीं करूँगी ना, फिर भी आपको वहीं पे होना ही है। आपको ऐसा नहीं होता अगर आपका किस्मत में है तो आपका किस्मत से कोई छीन सकता है आपका। अगर आपका किस्मत में नहीं है, आप चाहे जितना भी कोशिश कर लो वहाँ पे आपका नहीं होना। तो फिर मैं मतलब कि कोई होते हैं जैसे लड़कियां भी, लड़की का भी हर एक इंसान का टाइम, जैसे मैं हूँ चाहे फिर कोई भी लड़की हो, हर एक लड़की का टाइम होता है कि हाँ एक टाइम में हो जाए तो फिर अच्छे से सेटल हो जाता फैमिली। फिर भी अगर लड़की कभी कहीं देख रहे रिश्ता देख रहे, किसी का तो बिल्कुल आता ही नहीं है, अगर कहीं से बीच बीच में आ जाए फिर वहाँ पे कुछ ना कुछ ऐसी बात बन जाती है जहाँ पे मतलब कि वहाँ पे बात बन ही नहीं पाती और उम्र धीरे धीरे हाथ से निकलता ही जाता और वहाँ नहीं हो पाता। और माँ बाप को भी टेंशन और बच्चों को भी टेंशन, बच्चे को भी सुनने को यही आता है कि अगर हम तो खुशी से रह सकते हैं लेकिन जो अड़ोस पड़ोस वाले हैं ना वो ताना मार मार के ना हमें अच्छे से रहने नहीं देते हैं ना, लड़की हो चाहे लड़को। हाँ तो बूढ़ा हो गया अब कब करेगा, अब तो बूढ़ी हो गई अब कब करेगी। अरे भाई जब होना रहेगा उसका हो जाएगा, अगर नहीं होना रहेगा तो चाहे जितना भी हाथ पैर मार लो, नहीं होना है तो नहीं होना है। इसीलिए अगर आपका भी नहीं हो रहा है या फिर आपका लड़का और लड़की हो अगर आपका नहीं हो रहा है तो आपका प्रारब्ध में अभी नहीं लिखा है। किसी कोई सारी उम्र सिंगल ही रहने के लिए पैदा हो जाते हैं। ऐसा नहीं है कि हाँ अगर होना रहेगा तो होगा, नहीं होना रहेगा नहीं होगा। अगर बिल्कुल नहीं लिखा है तो नहीं होगा, लेकिन अगर हम भगवान पे विश्वास करें, उनको पूजा पाठ करें या फिर अगर हमको विश्वास हो, बोलते हैं ना देवों का काम है जो किस्मत में है वो देना, और महादेव का काम है किस्मत को भी पलट के उसको उससे भी ज़्यादा देना। इसीलिए अगर महादेव पे विश्वास है या फिर किसी भी भगवान पे आपको विश्वास है, हर एक भगवान के हर एक कण कण के अंदर शिव है, तो फिर वो जिस भगवान को भी आप मानते हो उनके अंदर भी वही शिव है। अगर आप सच्चे दिल से अच्छा कर्म करके अगर मानोगे, उनको बोलोगे, प्रार्थना करोगे बाबा मेरा नहीं हो रहा, मेरे को लोगों को ताना मिल रहा है, ऐसे वैसे करके बोलोगे, तो वो परम पिता है, ये सारी सृष्टि उनकी है, तो उनको देने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा अगर आपको सच्चे दिल से विश्वास है। तो अगर विश्वास नहीं है, बोलते हैं जहाँ पे भक्ति होती है वहाँ पे विश्वास होता है, जहाँ विश्वास नहीं वहाँ पे भक्ति नहीं, और भक्ति नहीं तो भगवान भी नहीं। इसीलिए अगर आपको कोई भी भगवान पे ज़्यादा विश्वास है, उनके पीछे पड़ जाओ, तुम उनके पीछे पड़ जाओ। बाबा आपको देना है तो देना, आप नहीं दोगे तो हमारा है ही कौन जो हमको देगा। इसलिए आप उनके पीछे पड़ जाओ, आपका ज़रूर होगा और खुशी खुशी हर एक काम मंगलमय होगा। और अगर आप ज़्यादा टेंशन लेते हो तो टेंशन बिल्कुल ना लो, अगर नहीं होना रहता है तो कहीं से नहीं होता है, लेकिन अगर आप कोशिश करोगे, अगर पूजा पाठ करोगे या फिर नाम जप करोगे, अपना प्रारब्ध जो लिखा है वो तो भोगना ही पड़ेगा। ऐसा नहीं है नहीं भोगना पड़ेगा, लेकिन जन्म मृत्यु यश अपयश शादी ब्याह ये सब किसके साथ होना, कहाँ पे जन्म लेना है, कहाँ पे मरना है हमने, ये सब कुछ पहले से तय होता है। एक बच्चा है, देखो एक बच्चा, मैं सिंपल बताती हूँ, एक बच्चा है, वही बच्चा उसी टाइम पैदा हुआ, एक हुआ करोड़पति के घर में पैदा हुआ, एक हुआ भिखारी के घर में पैदा। वो दोनों बच्चा अज्ञान है ना, उनको कुछ पता नहीं है, फिर भी वो पैदा होते ही एक करोड़पति बन गया, एक पैदा होते ही वो गरीब के घर में पैदा हुआ जिसके घर में खाने के लिए खुद पैसा नहीं। अब बताओ जो प्रारब्ध था उसी के हिसाब से उसको एक करोड़पति होके जन्म लिया, अब उसको क्या दुख मिलेगा, उसको दुख नहीं मिलेगा। एक
अब जिसके पास पैसे नहीं हो, भिखारी के घर पैदा हुआ, तो वो सारी ज़िंदगी स्ट्रगल करेगा। लेकिन अगर हमें काटना है, उस प्रारब्ध को काटना है, तो अपने भगवान पे भरोसा रखना है और उनका नाम जप करना है, अच्छा कर्म करना है, और एक दिन ज़रूर उसको सक्सेस मिलेगा और ज़रूर वो भगवान हमारा रास्ता दिखाएंगे। हम पैदा होते हैं, पैदा गरीब होते हैं तो वो हमारी गलती नहीं, अगर गरीब हो के मरते हैं तो फिर वो हमारी गलती हो। इसीलिए जितना हो सके मेहनत करो, मेहनत को 4 गुना बढ़ाओ, उसके बाद भगवान पे अपने भरोसा रखो, सही कर्म करो, आपका किस्मत ज़रूर चमकेगा, एक दिन ज़रूर चमकेगा। अगर आपको उस परम पिता पे विश्वास है तो उस परम पिता आपको कभी निराश नहीं करेगा, आपको हमेशा अच्छा रास्ता दिखाएगा, और जो भी आपका काम रुक रहा है वो सब कुछ वही बनाएंगे, क्योंकि हमारे विश्वास है वो हमारे परम पिता जिसने 1 मिनट में इस संसार को बनाया, क्या वो हमारे छोटी सी दुख तकलीफ को दूर नहीं कर सकते? छोटा सा शादी नहीं करवा सकते, सब कुछ करवा सकते, लेकिन उन पे विश्वास अटूट होना चाहिए आपको। चाहे कोई कुछ भी बोले, उसका जवाब भगवान को देने दो, बाकी आप शांत रह के आप नाम जप करो, अच्छा कर्म करो, उसके बाद आपका सब कुछ मंगल मंगल होगा। तो चलिए, ज़्यादा टेंशन नहीं लेना, बाकी जो होना रहेगा वो होगा, लेकिन अगर आपको भगवान पे विश्वास होगा तो जो नहीं भी होना रहेगा वो भी आपके साथ होगा। तो चलिए, आज के लिए वीडियो इतना ही। अगर मेरे तरफ से कोई भी गलती हुआ तो मुझे माफ़ कर देना, अपनी बहन या बड़ी बहन समझ के। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय। हर हर महादेव सबको।